हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन C4C यूट्यूब चैनल। मैं सुधीर मिश्रा आपका करता हूं स्वागत। आज के इस वीडियो में हम एक रियल वर्ल्ड का डेटा पिक करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। आज का जो रियल वर्ल्ड का डेटा है दैट इज दिल्ली का जो पोलिंग परसेंटेज था, जो 2020 में था, 25 में था। हम दोनों डेटा को कवर करेंगे, फिर हम एक कंपैरिजन सीट क्रिएट करेंगे और वहां पे दिखाएंगे कि पोलिंग परसेंटेज किस तरह से मूव हुआ है, ड्रॉप हुआ है या इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल डिक्रीज हुआ है 2.1%, जो हमने न्यूज में सुना हुआ था कि पोलिंग परसेंट इस बार दिल्ली का डिक्रीज हुआ। बट बाय असेंबली किस तरह से गया, बाय डिस्ट्रिक्ट, जो दिल्ली की असेंबली को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया उसके अकॉर्डिंग उस लेवल पे किस तरह से ड्रॉप हुआ है, इंक्रीज हुआ है। जैसे मैं आपको हाईलाइट के लिए बता दूं कि न्यू दिल्ली परसेंट पे 4% का वोटिंग टर्नआउट इंक्रीज हुआ था। अब वहां पे हम ये भी देखेंगे कि उस सीट पे जो केजरीवाल साहब कह रहे थे कि जो बहुत सारे वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, इन सारे जो क्वेश्चंस हैं या रूमर्स हैं या जो भी चीजें पॉलिटिकल चीजें बताई गई थी इलेक्शन के टाइम पे या इलेक्शन से पहले, उन सबको हम फाइंड डेटा ड्रिवन एनालिसिस करके उन सारे क्वेश्चन का आंसर पता करेंगे। तो पहले मैं आपको डेटा के सीट पे ले जाता हूं कि मैंने डेटा कहां से पिक किया है। सो लेट्स मूव ऑन माय डेटा टैब। सो वी हैव अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो न्यू दिल्ली दिल्ली के हैं, उनका डेटा है, ये रहा आपका। सो डिटेल्स ऑफ वोट्स पोल्ड ऑन द पोलिंग स्टेशन, जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे यू हैव अ पीडीएफ, ओके, फॉर 2025। यदि आप सेम गूगल पे सर्च करो कि आपका दिल्ली असेंबली का पोलिंग डेटा क्या है, 2020 में क्या था। सो वी हैव अ वोटर्स टर्न आउट दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2020। सो ये दो सीट है। सो आप ये देखो, ये सीट किसी और फॉर्मेट में है, ये सीट जो सेकंड सीट है वो किसी और फॉर्मेट में है। और दोनों डेटा को हमें कंबाइन करना है। और ये एक चीज और याद रखना है कि ये दोनों डेटा पीडीएफ के फॉर्म में है। तो हमें पीडीएफ से एक्सेल में लाना है, फिर उनका कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन करना है, देन हमें उस डेटा को कंबाइन करना है और फिर हमें उस पर एनालिसिस करना है। जो मैंने ऑलरेडी एनालिसिस कर रखा है, मैं उस सीट को पहले दिखा देता हूं कि हमें आउटपुट क्या चाहिए, देन हम उसकी वर्किंग पे चलेंगे। सो लेट्स मूव ऑन माय वर्किंग सीट। दिस इज ओके। सो ये मेरा सीट है। यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास पोलिंग परसेंटेज 2020 का क्या है, 25 का क्या है, पोलिंग इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। देन वी हैव स्टेटस कि किस तरह से है, देन वोटर्स इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुआ, परसेंटेज वोटर्स क्या इंक्रीज डिक्रीज हुआ। तो ये सारे जो है हमें मिलेगा। देन वी हैव अ स्लाइसर। सो आप इस पे क्लिक करो सेंट्रल पे। सो वी हैव अ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जितने असेंबली आ रहे हैं उन सब का डेटा है। देन वी कैन गो one by one or we can select multiple by using control. So we have a East and New Delhi. Okay. So जो न्यू दिल्ली का डेटा मैं उससे बात कर रहा था। सो जैसे मैं आपको न्यू दिल्ली का यहाँ पे दिखाऊं, सो 4.3% का टर्नआउट इंक्रीज हुआ। बट 37,327 वोटर्स डिक्रीज हुए, नंबर ऑफ वोटर्स डिक्रीज हुए। उन्होंने वोट किया नहीं किया, पर ये नंबर ऑफ वोटर्स थे जो वहां की वोटर लिस्ट का जो भी होगा सिस्टम, उसमें उनका इतना कम हुआ है नंबर। और वो जो टोटल स्ट्रेंथ 2020 का था उसका ये 25.6% बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन, इस वीडियो का दो पार्ट होगा। एक होगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा जो हम पावर क्वेरी की हेल्प से करेंगे। और सेकंड पार्ट जो होगा वो पावर पिविट डेटा मॉडलिंग का होगा, जिसमें हम डैक्स प्लस डेटा मॉडलिंग कवर करेंगे। तो पावर क्वेरी टूल जिन्होंने अब तक नहीं पता है, पावर क्वेरी टूल एक ऐसा टूल है जो आपको हेल्प करता है आपको डेटा को ट्रांसफॉर्म करने में। और ये पावर क्वेरी एक और ऑप्शन आपको देता है कि यानी एक डेटा जो आपको बार बार रिपीट हो रहा है, यानी बार बार आपको कोई काम ऑफिस में करना पड़ रहा है, तो आप पावर क्वेरी में उसको सेटअप करो, उसको ट्रांसफॉर्म करो। नेक्स्ट टाइम से जब आप उसी प्रोसेस को रिपीट करो तो यू डोंट हैव टू रीवर्क ऑन द थिंग्स। ये आपको एक रिफ्रेश बटन पे क्लिक करना है और जब आपने जो भी प्रोसेस आपने किया हुआ वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, पावर क्वेरी आपको करके देगा। ये वीबीए मैक्रोस जो भी आप ने नाम सुना होगा, उससे मोर पावरफुल है। यहाँ पे डेटा की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी डेटा ले सकते हो और यहाँ पे किसी भी टाइप का डेटा ले सकते हो वहां पे एनालिसिस करने के। सो लेट्स टेक न्यू वर्कबुक। सो हमने नया वर्कबुक ले लिया है, मेरे पास वो दोनों डेटा सेव है। सो लेट्स शो यू। ओके, सो मेरे पास ये दोनों डेटा सेव है 2020 और 25 का। सो हम वन बाय वन पहले डेटा लाते हैं, फिर हम उस पर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और उसको मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से उसे हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और उसको अपेंड करेंगे। सो जस्ट गो इन अ डेटा सेक्शन, इट मीन्स पावर क्वेरी,
just go in a new source, just select, just go in a from file and select from PDF, बिकॉज हमारे पास PDF है, तो पहले मैं 2020 का डेटा पिक करता हूं। ओके, सो यहाँ पे क्या है, 2020 में हमारे पास जो है वो असेंबली नंबर है। सो आप यहाँ पे देखो तो इंडिविजुअल सीट्स भी मेरे पास उस PDF में 5 पेज है, इंडिविजुअल सीट्स है, वो डेटा मेरे पास टेबुलर फॉर्मेट में, तो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो जस्ट क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्मेशन डेटा। सो यहाँ पे क्या है कि आपको डिस्ट्रिक्ट भी मिल रहा है अलॉन्ग विद असेंबली, बट जो 25 का डेटा है वहां पे हमें डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है। सो मुझे इसी फाइल की हेल्प से एक डिस्ट्रिक्ट मास्टर भी क्रिएट करना है, क्योंकि जब मैं डेटा मॉडलिंग में जाऊंगा तो उस टाइम पे मुझे चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट मास्टर किस तरह से काम कर रहा है। सो लेट्स, आई डोंट नीड फर्स्ट रो ऑफ दिस टेबल, सो जस्ट रिमूव इट। अब ये रिमूव कहां से करेंगे, जस्ट गो इन ट्रांसफॉर्म, सो सॉरी, जस्ट कम इन होम एंड रिमूव टॉप फर्स्ट रो, वन रो। सो हमने यहां से मूव कर दिया फर्स्ट रो। अब हमें क्या करना है कि इस डेटा में जहां, अब इसी को मैं एक डुप्लीकेट क्वेरीज क्रिएट कर लेता हूं, बिकॉज मुझे डिस्ट्रिक्ट मास्टर चाहिए। तो लेट्स जस्ट पहले रीनेम कर लो आप, इलेक्शन 2020, से इजी आइडेंटिफाई हो जाए इजिली, 2020। ओके, एंड जस्ट डुप्लीकेट इट, एंड दिस विल बी योर डिस्ट्रिक्ट मास्टर, डिस्ट्रिक्ट मास्टर। ओके, सो यहाँ पे प्रॉब्लम, अब ये कॉम्प्लिकेशन कितना है आप ये समझो। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है यहीं पे इसी कॉलम में है, मेरे पास असेंबली नंबर भी इसी कॉलम में है, और मेरे पास असेंबली भी इसी कॉलम में है। अब इसके अलावा मुझे किसी भी कॉलम की जरूरत नहीं है, सो जस्ट गो हेयर एंड रिमूव अदर कॉलम्स, कोई भी नहीं चाहिए। अब यहां से मुझे डिस्ट्रिक्ट पुल करना है, मुझे यहां से असेंबली नंबर पुल करना है, असेंबली नेम पुल करना है। तो एक चीज तो है कि असेंबली नेम और नंबर जो है एक साथ है, बस डिस्ट्रिक्ट जो है अलग है। सो जस्ट गो इन अ एड कॉलम सेक्शन, क्लिक ऑन कंडीशनल कॉलम। सो व्हाट आई नीड, सो मैं इसको थोड़ा सा विंडो को मूव करता हूँ, सो स्क्रीन भी आपको दिखे। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, जस्ट सेलेक्ट ओनली वन कॉलम, कंटेंट्स। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, जो जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है वहां पे। अब आप ये देखो डिस्ट्रिक्ट रिपीट हो रहा है, थर्ड नंबर रो, 11 नंबर रो, 12 नंबर रो, तो ये हर जगह डिस्ट्रिक्ट जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे कैपिटल लेटर ही लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट। ओके, so just come here, select a column, we have only one column here. So okay, and if condition is not fulfilled, then just use the null value, click on okay. So we have a new column। अब आप यहाँ पे देखो error आया, so you can remove the top 2 rows or you can also remove the error। So just remove top 2 rows, सो वी हैव अ डिस्ट्रिक्ट। अब आप इसमें देखो कि मुझे इस रो, यानी फर्स्ट रो के सामने डिस्ट्रिक्ट लिखा आ रहा है, बट ये डिस्ट्रिक्ट मुझे कहाँ चाहिए, मुझे रिठाला के सामने चाहिए, मुंडका के सामने चाहिए, किरारी के सामने चाहिए। तो ये मुझे करना है, तो उसके लिए मुझे एक ऑप्शन मिलता है, दैट इज फिल्ड ऑन, यानी ऊपर का जो वैल्यू है, नीचे जितने ब्लैंक रोज हैं, सेल्स हैं, उसमें वो फिल कर देगा। सो जस्ट गो इन ट्रांसफॉर्म सेक्शन, क्लिक ऑन फिल एंड यूज द ड्रॉप डाउन डाउन एंड वी हैव अ डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें भी आप देखो डिस्ट्रिक्ट वर्ड, जो वर्ड्स है ये बार बार ये रिपीट हो रहा है हर डिस्ट्रिक्ट के साथ में। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये इलेक्शन कमीशन का डिस्ट्रिक्ट है, तो डोंट कंफ्यूज। Okay, so we have a district, we have a, okay, so I don't need the district in column one. So what I will do, I will select this column and just use the do not contains। मुझे उसमें कंटेंट्स में नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए मेरे इस डेटा में, डिस्ट्रिक्ट जस्ट, okay। So we have a now assembly number along with assembly name, and second column we have a district। So just go in this and use a split column। So we have a, okay, so just remove this. We should use the trim function because in Rithala there is a space, or you will find this is a space, you can easily use the trim function। और trim क्या करता है, unwanted space जो होता है उसको remove कर देता है। So this is your assembly number, AC number, then this is your assembly AC। Okay,
So my district master is ready. I don't need to do anything in this master. Okay, just move on election data 2020. ओके, सो यहाँ पे हमें पूरा काम करना है, कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखिए, जहां जहां डिस्ट्रिक्ट अगेन मुझे नहीं चाहिए, बट यहाँ से मैं यदि डज नॉट कंटेन डिस्ट्रिक्ट करता हूँ तो मुझे ऊपर के ब्लैंक रोज है ये भी हट जाएगा. सो व्हाट आई नीड, I have to do unselect this district. Just go one by one, select. If there are multiple items, then we can use the other method to remove this one. But just select only. Okay. So we have unselected all the district values. Just click on OK. Just click on OK. Okay. So now we have a number of electors. So, okay, I don't need the aggregated value. It means total value. So just remove this total. Again, this remove this total, and also don't want the percentage. Okay, बिकॉज ये क्या है, परसेंटेज असेंबली लेवल पे है, बट मुझे इस डेटा को 3 डायमेंशन पे लाना है. वन विल बी योर डिस्ट्रिक्ट, अदर विल बी योर असेंबली, थर्ड विल बी योर जेंडर, यानी कि किस जेंडर का कितना पोलिंग परसेंटेज, ये भी हमें देखना है. सो रिमूव ऑल दिस थ्री. ओके, सो अब मुझे इस डेटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तभी मुझे पूरा डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में मिलेगा. बिकॉज देखो, आप यहाँ पे नंबर लेटर्स है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बट ये नहीं इसी का पार्ट है, यानी कि हमें इस डेटा पे थोड़ा सा क्लीनिंग करना पड़ेगा. जस्ट क्लिक हेयर एंड यूज द ट्रांसपोज. ट्रांसपोज करते ही क्या हुआ कि देखो, आपका जो असेंबली नेम था अलॉन्ग विद नंबर था, ये आपका कॉलम्स में चला गया, और ये जो वैल्यूज है ये यहाँ पे आ गया. सो जस्ट यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर. अब हमने फर्स्ट रो एज हेडर कर दिया, तो जो मेरा असेंबली नेम और नंबर है वो मेरा हेडर बन गया. अब अगेन यहाँ पे मुझे फिल अप फिल डाउन करना पड़ेगा. सो वंस क्लिक फिल डाउन, देन क्लिक ऑन फिल अप. ये आ गया, ये मेरा जेंडर हो गया. अब इन दो कॉलम्स को सिलेक्ट करके जो बाकी के कॉलम्स है उसको आप अनपिवट कर दो. आप यदि मेरे चैनल के पावर क्वेरी एंड पावर पिवट के प्लेलिस्ट में जाते हो तो वहां पे आपको ये अनपिवट पिवट सबका ये वीडियो मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो कि ये अनपिवट क्या होता है, अनपिवट अदर कॉलम्स. अदरवाइज आप यदि एक स्टेप पीछे जाओगे तो ये दिखेगा, और उसके बाद आपको ये दिखेगा, और आप समझ जाओ कि क्या चेंज हुआ है डेटा के ट्रांसफॉर्म में. सो वी हैव अ टाइप, जस्ट रीनेम इट लाइक अ टाइप. देन वी हैव अ जेंडर. देन ओके, सो मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे असेंबली नेम एंड नंबर साथ में है. क्योंकि देखो, जब भी आपके पास कुछ यूनिक वैल्यूज हो, नंबर हो ना, उसको आप इजी है कि आप उसको अलग कर लो, बिकॉज जब हम कोई मर्ज क्वेरी करेंगे या कुछ और भी करेंगे तो वहां पे हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा. जस्ट गो है विद कस्टम. यू कैन यूज अ सिंबल, जिस वजह से आपको इसको टेक्स्ट टू कॉलम आप एक्सेल का बोलो तो वो हमें करना है. अगेन इसको आप ट्रिम कर दो. आई डोंट वांट. Okay, so we have a, so just rename it like AC number, then we have a AC. Okay, so this is my election 2020 data. Okay, now pull 25 data. Okay, just go in home, just click on new source file, then click on PDF and select the 2025 data like here. सेलेक्ट कर लिया 25 का डेटा. वहां पे चलते हैं, देखते हैं उस क्वेरी में क्या है. तो यहाँ पे मुझे वही सारे सीट्स ऑप्शन देगा, वही टेबल फॉर्म देगा. सो यहाँ पे सिर्फ 3 सीट्स है, यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड डिटेल्स नहीं है. सो जस्ट क्लिक हियर. ओके, सो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट 2020 में था, सेम डिस्ट्रिक्ट जो है वो 25 में भी है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई चेंज नहीं हुआ. दैट्स व्हाई मैंने 2020 का जो डिस्ट्रिक्ट डिटेल था उसी को मैंने एज अ मास्टर क्रिएट किया है. ओके, सो अगेन वी डोंट नीड द टोटल, सो जस्ट रिमूव दिस टोटल. Again remove this total, so just run column number 10, remove, and again we don't need the total percentage. ओके, सो यदि आप यहाँ पे देखो 25 के डेटा में, तो यहाँ पे जेंडर वाइज पोलिंग परसेंटेज नहीं कैलकुलेट करके दिया हुआ है, पीडीएफ में नहीं है, बट आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो.
ओके, सो अब यहाँ पे क्या करें, बिकॉज हमारे पास असेंबली नेम और नंबर दोनों अलग अलग है, तो पहले मुझे इन दोनों कॉलम को मर्ज करना पड़ेगा, एक साथ लाना पड़ेगा, बिकॉज हम अनपिवट करेंगे और वहां पे हम हेडर्स क्रिएट करेंगे, तो हम दो रोज को हेडर नहीं बना सकते, एक को ही बना सकते हैं। तो इसके लिए जस्ट गो इन अ ट्रांसफॉर्म एंड यूज द मर्ज कॉलम। मर्ज कॉलम कुछ भी नाम दे दो आप, जस्ट कस्टम कोई सिंबल यूज कर लो, लेट मी यूज दिस वन। जस्ट वेट, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने असेंबली नेम एंड नंबर दोनों को मर्ज कर दिया, बाद में हम उसको स्प्लिट कर देंगे। सो लेट मी ट्रांसपोज दिस डेटा, जस्ट क्लिक हियर। ओके, एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ कि यदि आप इसके एंड में जाते हो, इसके एंड में बिल्कुल जाओ, तो आपको यहाँ पे ना एक टोटल का लाइन दिख जाएगा। सो इस लाइन को मुझे बाद में डिलीट करना है, सो इसको ध्यान रखना है। सो सबसे एंड का जो कॉलम होगा वहां पे ये आएगा जब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा तो। सो जस्ट कम इन फर्स्ट रो एंड सेलेक्ट ऑल, और यू कैन क्लिक ऑन ट्रांसपोज। जैसे मैंने ट्रांसपोज किया, आप देखो मेरा जो असेंबली नेम अलॉन्ग विद नंबर है वो ऊपर चला जाएगा। सो यहाँ पे मेरे पास नरेला वन, बुरारी टू इस तरह से आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आपका नंबर पहले आ रहा है या फिर आपका नेम पहले आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो जस्ट आप इसको एज अ हेडर यूज कर लो, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कर रहे हैं जो हमने 25 पे किया। वहां पे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट था, तो वहां पे हमने उसको डिस्ट्रिक्ट का अलग किया, रिमेनिंग सेम है। यहाँ पे हमें फिल डाउन करना है, तो लेट्स फिल डाउन दिस वन। सो वी हैव दिस टू कॉलम्स, वन इज जस्ट जस्ट आप यहाँ पे टाइप कर दो, रीनेम कर दो कॉलम्स को एज अ टाइप, एंड दिस विल बी योर जेंडर, जेंडर, and select both columns and click on unpivot other columns. So we have a attribute. So just आप again आप इसको split कर दो as it is जैसे हमें चाहिए। So split column basis on custom symbol जो आपने use किया था। So ये by default Power Query ने उसको identify कर लिया and click here OK. So I don't need to trim here because यहाँ पे कोई भी space नहीं है। So you can use the AC and AC number. Okay, so we have a two data set. One is a 25 and other is a 25. So we'll just rename it like collection 2025। ओके, सो अब मेरे पास दो डेटा सेट है, एक 2020 का, एक 25 का। अब मुझे दोनों डेटा को अपेंड करना है। अच्छा, अपेंड करना क्या होता है कि जैसे आपका एक डेटा आ गया, उसके एक डेटा है, उसके नीचे दूसरा डेटा। तो अब जैसे 2020 और 25 का डेटा अपेंड होगा, तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कहाँ तक आपका 2020 का डेटा है और उसके नीचे कहाँ से 25 का डेटा स्टार्ट हो रहा है। सो उसके लिए आई विल सजेस्ट जस्ट गो इन 2020 एंड ऐड वन कस्टम कॉलम like like year, just rename it year, and in here you can use the 2020 value. So we have a 2020, and same in election 25, just go here and add one custom column, keep same nomenclature for column and 2025। ओके, जब हमारे पास सेम नेम के कॉलम्स होंगे ना, तो जब मैं अपेंड करूंगा तो एक कॉलम को आइडेंटिफाई करे और एक के नीचे एक डेटा आ जाए। यानी कि पावर क्वेरी का अपेंड क्या करता है, आपके कॉलम के हेडर्स को मैच करता है, आपके कॉलम के ऑर्डर को मैच नहीं करता। इट मींस यदि किसी कॉल डेटा में आपका फर्स्ट कॉलम ईयर है और दूसरे में लास्ट कॉलम ईयर है, तो दोनों डेटा एक साथ लेके आएगा, यानी कि वो ईयर हेडर के उस पर जाता है। यानी आप इस तरह कुछ वर्किंग करते हैं जहाँ पे आपको हेडर अलाइन करना पड़ता है कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कौन सा कॉलम आएगा, तो पावर क्वेरी में वो टेंशन आपको छोड़ देना है। सो वी हैव अ 2020 25 डेटा। अब मुझे एक नया क्वेरी क्रिएट करना है जिसमें दोनों डेटा अपेंड हो जाए। सो जस्ट गो हेयर इन होम एंड क्लिक हेयर अपेंड क्वेरीज, अपेंड क्वेरी एज अ न्यू। सो जैसे मैं अपेंड क्वेरी करता तो क्या होता है कि 25 के डेटा में ही 2020 का डेटा अपेंड हो जाता। बट एज ए न्यू करने से क्या होगा कि नया क्वेरी बनेगा और जहां पे वो दोनों डेटा आएगा। तो यदि मेरे पास दो टेबल है तो आई विल गो विद द फर्स्ट ऑप्शन, एंड फर्स्ट टेबल मेरा 25 हो गया और सेकंड टेबल मेरा 2020 हो गया। आप चेंज भी कर सकते हो, 2020 आपका फर्स्ट टेबल हो जाएगा, 25 आपका सेकंड टेबल हो जाएगा। बट यदि आपका उससे ज्यादा टेबल है तो यू शुड गो इन दिस ऑप्शन, और यहाँ पे उस टेबल को सिलेक्ट करना है, ऐड करना है, तो सेकंड जो टेबल है यहाँ पे जितने भी टेबल ऐड होगा वो सब अपेंड हो जाएगा। जस्ट क्लिक हियर ऐड। सो वी हैव अपेंडेड वन। सो जस्ट हियर कंबाइन डेटा, कंबाइन डेटा,
अब कंबाइंड डेटा करने से क्या हुआ? ओके, सो वी हैव ईयर, सो ईयर का भी आप डेटा टाइप चेंज कर दो, ले लो आप होल नंबर। सो वी हैव अ होल नंबर, वी हैव अ टाइप। ओके, सो टाइप में जब आप जाते हो तो एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो डेटा देखते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्टर्स एंड नंबर ऑफ वोटर्स है, पर जब आप 25 में जाते हो तो वहां पे आपको मिलता है टोटल इलेक्टर्स एंड टोटल वोट्स पोल। तो इसमें जो चार कैटेगरी बन रहा है उसको हमें दो कैटेगरीज बनाना है। तो उसके लिए हमें रिप्लेस करना पड़ेगा वैल्यूज को। सो आई हैव अ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे किसको क्या करना है। सो मैं टोटल नंबर ऑफ वोटर्स को टोटल वोटर्स में रिप्लेस कर दूंगा। सो जस्ट गो हेयर इन दिस और 2020, और वहां पे है बिकॉज ये डेटा सेट छोटा है 2020 का, वहां पे मैं कर रहा हूँ, कंबाइन वाले में नहीं कर रहा हूँ। तो जस्ट गो इन अ ट्रांसफॉर्म एंड रिप्लेस हेयर, जस्ट पेस्ट दिस एंड कॉपी। कौन सा वैल्यू आपको रखना है? तो हमें टोटल इलेक्टर्स रखना है। सो जस्ट ये हम कर देंगे वहां पे के। एंड सेकंड, हमें नंबर ऑफ वोटर्स को टोटल वोट्स पोल्ड के साथ में चेंज करना है। सो अगेन हम इसी में आकर के रिप्लेस वैल्यूज ये करना है हमें, और यहाँ पे टोटल वोट्स पोल्ड के साथ में रिप्लेस करना है। सो जस्ट क्लिक हियर। नाउ इफ आई विल गो इन अ कंबाइंड डेटा सेट, वहां पे हमें चार कैटेगरी नहीं मिलेगा, सिर्फ दो कैटेगरी मिलेगा, जिसलिए मेरे लिए इजी हो जाएगा डेटा एनालिसिस के टाइम पे। और जब मैं डैक्स भी लिखूंगा, जैसे कैलकुलेट या सम फंक्शन कुछ ऐसे यूज कर, डिवाइड यूज करना है, तो वहां पे मुझे मल्टीपल नोमेनक्लेचर यूज नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो वी हैव अ डेटा रेडी। सो आप ये चाहो तो आप इस डेटा को एज अ टेबल आप लोड कर सकते हो। So just go here and first choose only create connection, बिकॉज हमारे पास चार क्वेरीज हैं, तो चारों क्वेरीज के लिए हम उस पर नहीं कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ ओनली क्रिएट कनेक्शन किया। और उसमें से जो कंबाइंड डेटा है, जब एक बार मेरा यहाँ लोड हो जाएगा, फिर मैं लास्ट वाले क्वेरीज पे जाऊंगा, राइट क्लिक करके लोड टू पे, और इसमें क्लिक कर देता हूं मैं टेबल। अभी मैं पिवट टेबल में, सॉरी पावर पिवट में नहीं जा रहा हूँ, डेटा मॉडलिंग के लिए नहीं जा रहा हूँ, इसके लिए मैं अभी आपको टेबल में दिखा रहा हूँ कि जो हमारा कन्वर्जन हुआ है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब मैं आपको रॉ डेटा भी दिखाऊंगा कि रॉ डेटा क्या था, और जो मेरा कन्वर्ट होकर डेटा आ रहा है वो कैसा डेटा है। सो लेट्स पुल। सो ये मेरा डेटा है, यहाँ पे 2020 जो सारे फिल्टर्स हैं, यहाँ पे असेंबली नंबर हो गया। ओके, सो यहाँ पे ना वन डॉट करके कुछ आ रहा है। सो मैंने 25 का जो मैंने दिखाया था कि हमें वो डिलीट करना है, आई थिंक मैंने डिलीट नहीं किया। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट गो इन 2025 क्वेरीज, एंड मुझे उस स्टेप पे जाना है जहां पे मैं ट्रांसपोज किया है, और क्योंकि उसी ट्रांसपोज में मुझे उसको डिलीट करना था। सो जस्ट कम हेयर। ओके, सो प्रमोट हेडर्स, अब मुझे यहीं पे इसको डिलीट करना हो चाहिए था। सो यदि मैं यहाँ एंड में आ जाऊं, वो 70 असेंबली है। सो लाइक देयर, सो इन चेंज टाइप। ओके, अब मुझे इसको हटाना है बिकॉज ये टोटल का वैल्यूज था जो हमने आपको पहले ही दिखाया था। सो यूज दिस। ओके, just click here. Now you have a only one value assembly one. So just go here. So just इसको भी आप रिफ्रेश कर दो। कैसे रिफ्रेश करोगे आप? टेबल क्वेरीज, टेबल डेटा, एंड यू हैव अ रिफ्रेश ऑप्शन। आप इसको हमने रिफ्रेश कर दिया, ये आपका कंबाइन क्वेरी जो रिफ्रेश हो रहा है, और ये डेटा यहाँ पे पुल हो रहा है। सो आप यहाँ पे देखो, आपके पास वन है जो हैज एट द रेट, सॉरी अंडरस्कोर वन आ रहा था, वो अब नहीं आ रहा। आपके पास में 70 असेंबली का पूरा डेटा है कि अब इसमें से आप कितने लोगों ने वोट किया, कितने लोगों ने वोटिंग लिस्ट में कितने लोगों का नाम था, और कितने लोगों ने वोट किया। अब इसी डेटा को हम डेटा मॉडलिंग में ले जाकर के, जो मैं आपको आउटपुट दिखा रहा था, सो लेट्स गो इन आउटपुट सीट, मैं इसको यूज, मतलब ये मेरा प्रेजेंटेशन होगा। सो होगा आपका पार्ट टू में। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको इसका पार्ट टू, पावर पिवट, डेटा मॉडलिंग एंड डेक्स, ये सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग होगी। और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपके लाइक्स, जो आपको इस वीडियो में अच्छा लगा, प्लीज आप कमेंट्स करो, और अपने दोस्तों के साथ चैनल का लिंक शेयर करो कि उनके उन तक भी ये नॉलेज शेयर हो। ओके, मैं यहाँ से करता हूँ लॉग ऑफ। बाय बाय दोस्तों।